अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अभी 72 घंटे भी पूरे नहीं हुए, यानी 3 दिन भी पूरे नहीं हुए, और उससे पहले ही देश के अंदर एक और बड़े क्रैश की खबर निकल करके सामने आई। उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने में जितने भी लोग इसमें बैठे हुए थे, सवारी कर रहे थे या पायलट, सब जल करके राख हो गए। आप सोचिए कि इस देश में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब वो ये बता पाएंगे कि कब तक लोग यूं ही मरते रहेंगे? और मैं ये यूं ही शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर बीते 1 महीने के अंदर 3 बड़े हादसे हो चुके हैं, और आज सबसे बड़ा हादसा हो गया। तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई थी? अभी जो है वो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी जाए, हेलीकॉप्टर उड़ान पर रोक लगा दी जाए। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? बीते 1 महीने में 3 जगह पर हेलीकॉप्टर को लेकर के हादसे हुए हैं, अलग अलग दुर्घटना हुई, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसे आदेश नहीं दिए। अब जो है वो आनंद फानन में उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, गुजरात में भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार, जहां पर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, 242 में से 241 आदमी मारे गए, और यहां पर 7 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर के अंदर 7 लोग सवार थे और 7 के 7 मारे गए। इसमें 5 वयस्क थे, एक बच्चा 2 साल का और एक पायलट। कुल मिलाकर के 7 लोग इसमें सवार थे और 7 के 7 इसमें मारे गए। आप बताइए कि कोई तो जिम्मेदारी लेगा, कोई तो सवाल पूछेगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है? लोग पैसा दे करके कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और उनकी जान की सलामती की कोई गारंटी नहीं है। लोग पैसा दे करके हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और वो वापसी आएंगे नहीं आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उत्तराखंड पुलिस ने खुद से ट्वीट किया है, श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टर क्रैश, राहत एवं बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे, राहत बचाव में जुटे हैं। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल चुका था, यह उत्तराखंड पुलिस कह रही है। सभी 7 यात्रियों के शव बचाव दल द्वारा रिकवर किए गए हैं। मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि। तो बताइए, उत्तराखंड पुलिस इस बात को कह रही है, और उसके साथ में ये कुछ मलबे की तस्वीरें देख लीजिए, कुछ नहीं बचा है। हेलीकॉप्टर उत्तराखंड पुलिस कह रही है कि पूरी तरह से जल चुका था। तो सरकार की कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही नाम की कोई चीज है भी या नहीं? और 3 बड़े हादसे हो गए। अब जाकर के आपकी आंख खुली है, अब जाकर के आपकी नींद खुली है। किस बात का इंतजार हो रहा था? और क्या अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के बाद में देश भर में कम से कम इसको लेकर के हाई अलर्ट एक आदेश नहीं दिए जाने चाहिए थे कि कोई कोताही नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये हादसा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे एक वजह है। या तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं इसी खबर में कि कौन कौन सी वजह जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। अब या तो इसमें यह हुआ है कि जो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनियां हैं जो सिर्फ मुनाफे पर ध्यान दे रही हैं, या तो उन्होंने नियम कायदों को ताक पर करके काम किया है, या जो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट्स हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि हर घंटे में 20 से 25 उड़ान हर घंटे में हो रही है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि दूसरी तीसरी मिनट में एक जो है उड़ान हो रही है। एक हेलीकॉप्टर जा रहा है हर दूसरे तीसरे मिनट में। और अभी 2-3 दिन पहले ही वहां पर खबर छपी थी, और उसमें कहा गया था कि आप हर घंटे सिर्फ 9 उड़ान कर सकते हैं। मतलब 1 घंटे में आप सिर्फ 9 बार हेलीकॉप्टर जो वो भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर तो जैसे कि ओला उबर की टैक्सी बन गई है, हर घंटे में 25 से 30। इसी खबर में आप देखिए, अभी तक घाटी में मनमाने ढंग से हो रहा था हेली सेवा का संचालन। प्रति घंटे हो रहा है 25 से 30 शटल डाउन। हेली का वजन यानी हेलीकॉप्टर का वजन भी घटाया गया। 3 से 4 यात्री ही कर सकेंगे एक बार में सफर। मंगलवार से प्रभावी हुई व्यवस्था। मंगलवार को ये सब कुछ फैसले हुए और आज रविवार का दिन है।
जब यह कहा गया था कि एक बार में 4 व्यक्ति, 3 से 4 व्यक्ति ही यात्रा करेंगे, तो इसमें 7 आदमी कैसे बैठे थे? तो यह सरासर एक तरीके से वो नियम कायदे ताक पर रख करके हेलीकॉप्टर कंपनियां जो काम कर रही हैं, और गलती केवल हेलीकॉप्टर कंपनियों की नहीं है, हेलीकॉप्टर कंपनियां तो अपने मुनाफे के लिए काम कर रही है, अपना खर्चा भी निकालना है, मुनाफा भी कमाना है। गलती सरकार की है कि अगर हेलीकॉप्टर कंपनियों को आप ये कह रहे हैं कि 3 से 4 आदमी बैठाएंगे आप सिर्फ, और अगर 7-7 आदमी उसमें बैठे हुए हैं, तो फिर क्या कहा जाए आपको? केदारनाथ के पास गौरी कुंड में रविवार सुबह करीब 5:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में महाराष्ट्र का 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर के केदारनाथ मंदिर से गौरी कुंड के लिए उड़ा था। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था, तो इस कंपनी की जांच होनी चाहिए और इस कंपनी के बारे में जो है वो रिकॉर्ड सामने रखा जाना चाहिए कि कब कब सरकार ने इसको फटकार लगाई, या इस कंपनी को कितनी बार जो है वो क्लियरेंस किस किस की वजह पर, किस किस की सह पर मिला। हेलीकॉप्टर में यूपी, महाराष्ट्र के 2-2 और उत्तराखंड, गुजरात के 1-1 यात्री थे। पायलट राजवीर सिंह चौहान जयपुर, राजस्थान के रहने वाले थे। गौरीकुंड से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों को भेजा जा रहा है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि आग में झुलसने की वजह से डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है। मृतकों का डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद में ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। अब जरा इस बात को समझिए, मैं आपको एक खबर बताता हूं। आज के ही दिन 3 दिन पहले हादसा हुआ था अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का, और आज वहां पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के विजय रूपाणी, जिनकी दुखद मृत्यु हुई, उनके शव का डीएनए आज मैच हुआ है। मतलब सरकार ने, आप सोचिए, एक तरीके से घोड़े दौड़ा दिए होंगे विजय रूपाणी के शव का डीएनए टेस्ट करने के लिए, और सबसे बड़ी हस्ती उस प्लेन के अंदर वही थे। खुद प्रधानमंत्री उनके घर पर गए। तो आप ये बताइए कि उनके शव का डीएनए मैच होने में भी 3 दिन का समय लग गया। अब राजकोट के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो यहां पर क्या हालत होगी। और अहमदाबाद में भी लोगों की बहुत बुरी हालत है। अहमदाबाद में लोग कह रहे हैं कि हमें अपना परिजनों का शव सौंप दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी डीएनए टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया है। शव बचे ही नहीं हैं, बचे हैं तो बहुत ऐसी हालत में है कि जिनका डीएनए टेस्ट करने में भी बहुत मुश्किलें हो रही हैं। और यहां पर तो बिल्कुल मलबा हेलीकॉप्टर का ही नहीं बचा है। वहां पर तो हवाई जहाज का मलबा तो था कम से कम, यहां तो हेलीकॉप्टर का ही मलबा नहीं है, राख और कुछ इस तरीके का। देखिए तस्वीरें हैं ये, तो यहां पर कैसे जो है वो चेक होगा। 2 साल का बच्चा है, कैसे उसका डीएनए आप चेक करेंगे? मतलब बहुत मुश्किल होगी। डीएनए टेस्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होगी यहां पर। इसी बीच में 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सर्विस के संचालन को लेकर के सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री साहब, आपको 100 तोपों की सलामी है जो आप ये करेंगे। अभी तक क्यों नहीं किया आपने? अभी तक आप किस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे, या कोई बहुत बड़े हादसे का इंतजार हो रहा था? कहा जा रहा है कि सख्त नियम बनाए जाएंगे। क्या पहली बार वहां पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है? और आपको वहां पर पता नहीं कि कितने हेलीकॉप्टर हर घंटे उड़ते हैं। वहां पर 25 से 30 हेलीकॉप्टर हर घंटे उड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं नियम बनाए जाएंगे। अगर सड़क पर कोई एक आदमी मोटरसाइकिल लेकर के निकलता है तो उसको डर लगता है कि सामने पुलिस वाला खड़ा है, वो घूम करके वापसी चला जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनियां वो खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। 3 से 4 आदमियों की कैपेसिटी वहां पर तय की गई है। 6 आदमी, 5 आदमी, 7 आदमियों को बैठा करके आप लेकर के चल रहे हैं, और अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं नियम बनाए जाएंगे। और ऐसा जो है वो पूरी प्रक्रिया ऐसी बनाई जाएगी
कि आपको मौसम का क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। ये होगा, और ये कब होगा पता नहीं, या होगा भी या नहीं होगा ये भी पता नहीं। हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वालों की जानकारी, जिसमें पायलट राजवीर सिंह जयपुर राजस्थान से हैं, विक्रम सिंह रावत ऊखीमठ उत्तराखंड से हैं, विनोद देवी उत्तर प्रदेश से, तृष्टि सिंह उत्तर प्रदेश से, राजकुमार सुरेश गुजरात से, सरदार राजकुमार जायसवाल महाराष्ट्र से और काशी महाराष्ट्र से। तो ये 7 आदमी हैं जिनकी जान चली गई है। 7 इसमें लोग हैं जिसमें महिला भी है, बच्चे भी हैं, इनकी जान जो है चली गई है। 8 दिन पहले, अब जरा 3 हादसे देखिए, आप उंगलियों पर गिनते चले जाइए, 1 महीने के अंदर अंदर 3 बड़े हादसे हुए हैं। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी हुई थी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, आपने हो सकता है ये वीडियो जरूर देखी होगी। एक हेलीकॉप्टर वो दिन दहाड़े सड़क पर आकर के टिक गया, और पीछे की जो उसकी टेल है, वो टेल एक गाड़ी पर आकर के टिकती है और उसके बाद में टेल टूट जाती है। समझ से परे है कि हेलीकॉप्टर बना रहे हैं या चाइनीज खिलौने बना रहे हैं, कैसे जो है वो वहां पर क्लियरेंस मिल रहा है। देखिए, बीच सड़क पर एक हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड होता है भरी दोपहरी, और उसके बाद में जो टेल है वो एक गाड़ी पर लग करके टूट जाती है। इसके बाद में दूसरी एक और घटना, 8 मई को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 की मौत, आज 7 की हुई है। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं नियम बनाए जाएंगे, और 8 मई यानी 1 महीने के अंदर अंदर उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश। आप देखिए, पीछे हेलीकॉप्टर का पूरा मलबा दिखाई दे रहा है, और इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। 17 मई, ये तीसरा बड़ा हादसा, केदारनाथ के अंदर एक एयर एम्बुलेंस वो इमरजेंसी में लैंड करती है और पीछे की उसकी टेल वो टूट जाती है। ये जो है वो 17 मई का है, यानी 17 मई, 8 मई और 8 दिन पहले अभी जून में, ये 3 बड़े हादसे 1 महीने के अंदर अंदर हो चुके हैं, और उसी क्षेत्र में हुए हैं। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं नियम बनाए जाएंगे। सलाम है आपको मुख्यमंत्री साहब, आपकी दूरदर्शिता को सलाम है, और वाकई आप बहुत मेहनत से वहां पर काम कर रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर कंपनियों पर क्या कोई लगाम लगाने वाला नहीं है? यह हेलीकॉप्टर कंपनियों ने नेताओं की जेब भर दी है, और इसलिए जैसे मर्जी, जितनी मर्जी उड़ान वो भर रहे हैं। कोई तो लगाम लगनी चाहिए ना। बड़ी बात यह है दोस्तों, वहां पर एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा उड़ान उस क्षेत्र के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का इलाका, केदारनाथ का इलाका बहुत शांत इलाका है, और वहां पर अगर हेलीकॉप्टर उड़ता है तो सोचिए वहां पर स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाते होंगे, या बुजुर्ग हैं, बीमार हैं जो, या अस्पताल में भर्ती लोग, वो कैसे वहां पर रहते होंगे जब हर घंटे 25 से 30 उड़ान हो रही है। और जब भी कोई एक हेलीकॉप्टर उड़ता है तो बहुत तेज आवाज होती है, और जब बिल्कुल आपका इलाका बिल्कुल पीसफुल हो, शांत हो, तो उसके बाद में वो जो आवाज है वो बहुत दूर तक जाती है। और हर 1.5-2 मिनट में आवाज आ रही है, तो क्या तो टीचर बोलता होगा, क्या बच्चे वहां पर पढ़ाई करते होंगे, क्या जो है वो हालत वहां पर अस्पताल में मरीजों की होगी, क्या घर में बुजुर्गों की हालत होगी। लेकिन खैर, इन चीजों को कोई देखने वाला नहीं है। पत्रकार रमेश भट्ट, उन्होंने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर लिखा है कि आखिरकार ये हादसे क्यों हो रहे हैं। उन्होंने अलग अलग पायलट से बात की है, और उसके आधार पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ज्यादा फ्लाइंग का दबाव है, हेलीकॉप्टर पायलटों पर ज्यादा फ्लाइंग का दबाव हो सकता है, जिससे उनकी थकान और तनाव बढ़ रहा है, जो दुर्घटना का कारण बन रहा है। दूसरे नंबर पर वो कह रहे हैं कि तय मानकों की अनदेखी की जा रही है, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर द्वारा तय मानकों की अनदेखी की जा रही है, जैसे कि रखरखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल। तीसरी बड़ी वजह है मौसम का लगातार खराब रहना। केदारनाथ क्षेत्र में मौसम अक्सर खराब रहता है, जो हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। और चौथी बड़ी वजह है ज्यादा कमाई का लालच। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर द्वारा ज्यादा कमाई के लालच में ज्यादा फ्लाइंग की जा रही है, हो सकता है जिससे सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है। और 5वें नंबर पर नए पायलटों को वैली का अनुभव नहीं है। नए पायलटों को केदारनाथ क्षेत्र में उड़ान का अनुभव नहीं होता है, जिसकी वजह से दुर्घटना हो रही है।
इन कारणों को देखते हुए यह आवश्यक है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेटर और नियामक एजेंसियों द्वारा सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें 3 बड़े सुधार किए जा सकते हैं। पायलटों को पर्याप्त प्रशिक्षण और आराम दिया जाए। मौसम की स्थिति का सावधानी से मूल्यांकन किया जाए। आवश्यक होने पर उड़ानें स्थगित की जानी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पहाड़ों में कभी गाड़ी लेकर के भी जाते हैं तो यह कहा जाता है कि पहाड़ में पुलिस जो कहे उसे मान लो। पहाड़ में अगर पहाड़ी आदमी जो कुछ कह रहा है उसको मान लो, ये आमतौर पर कहा जाता है। दिल्ली में आप जो फुटपाथ के ऊपर भी गाड़ी ले आएंगे और अलग अलग दूसरे शहरों में भी ऐसे ही चलता है। बत्ती तोड़ करके भी आप चलेंगे, जैसे मर्जी आप इधर उधर से ट्रैफिक के नियम को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पहाड़ों पर एक लाइन में ही चलते रहिए, अपनी ही लाइन में चलिए और स्पीड ज्यादा मत करिए, यह आमतौर पर कहा जाता है। जब एक पहाड़ पर चलने वाला सड़क ड्राइवर अगर इतने रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करता है तो ये हेलीकॉप्टर कंपनियों को रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया जा सकता? क्या आदमियों की जान इतनी सस्ती है इस महंगाई के दौर में कि आप जब चाहे जितने मर्जी चाहे आदमियों को मार दें? आप बताइए, 6 आदमी अभी 8 मई को मरे, अभी 7 आदमी आज मर गए, तो फिर ये क्या हो रहा है? और इसमें छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो कहीं पर भी सुरक्षा के नियमों को ऐसा दिखता नहीं कि उनके पालन किया जा रहा हो। और फिर ऐसे में मोदी साहब से आप कुछ मत पूछिए। ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद में ये संवेदनशील समय है, ऐसे में सरकार का साथ देना चाहिए, अभी सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए। गलती तो उन हेलीकॉप्टर पायलट कंपनियों की है, बस उन्हीं पर सारा दोष लगा दिया जाएगा। क्या वो हेलीकॉप्टर कंपनियां जो वहां पर काम कर रही हैं वो चीन के नियम कायदों पर चल रही हैं, जापान के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, अमेरिका के, किसके नियम कायदों पर चल रही है? भारत सरकार के नियम कायदों पर चल रही है, उत्तराखंड सरकार के नियम कायदों पर चल रही है। और अगर वो नियम कायदे अगर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा तो फिर किसकी गलती है और किसकी जो है जिम्मेदारी, जवाबदेही है कि वो उनको जो है मजबूर किया जाए या उनको जवाबदेह किया जाए या फिर उन पर जुर्माना लगाया जाए या उनको बाहर किया जाए, उनके लाइसेंस रद्द किए जाए? ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकार किसकी है? डबल इंजन भाजपा की सरकार है, नीचे भी ऊपर भी। फिर हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या फिर वही सवाल कि पैसों के बंडलों से नेताओं की जेब भर दी गई है, कंपनियां मोटा मोटा चंदा दे रही है और वो चंदा सीधा पार्टी फंड में पहुंच रहा है और इसीलिए ऊपर से क्लियरेंस लेकर के कंपनी आती है और धड़ल्ले से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। दोस्तों, इस बात पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। कोई भी आदमी जो अपने परिवार के साथ में जा रहा है, दर्शन के लिए जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, किसी काम से जा रहा है, इतना पैसा खर्च करने के बाद में भी अगर उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है तो फिर बताइए आम आदमी की आज स्थिति देश में क्या है? देश में मजबूत सरकार है, देश मजबूत हाथों में है, इस तरह के जुमले आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन लगातार होते हादसे, इस पर सरकार आखिरकार चुप क्यों है? क्या सरकार को जिम्मेदारी जवाबदेही वो तय नहीं करनी चाहिए? इस्तीफे नहीं होने चाहिए क्या? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए।